हेलो फ्रेंड, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। 22 नवंबर 1963 अमेरिका का शहर डलास, टेक्सास। धूप खिली थी, सड़कों पर भीड़ थी, हर तरफ नारे वेलकम मिस्टर प्रेसिडेंट। खुली कार में बैठे थे जॉन एफ कैनेडी, उनके साथ जैकलीन कैनेडी। लोग हाथ हिला रहे थे, बच्चे मुस्कुरा रहे थे। किसी को नहीं पता था यह इतिहास का सबसे दर्दनाक 6 सेकंड बनने वाला है। अचानक धाए धाए धाए, पहली गोली राष्ट्रपति की गर्दन में लगी, दूसरी गोली सिर को चीरते हुए निकल गई। जैकलीन चीखी, ओह माय गॉड, दे किल्ड माय हस्बैंड। कार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी, लेकिन 1 बजे यानी 1 PM राष्ट्रपति को मृत घोषित कर दिया गया। पूरा अमेरिका शॉक में था। उसी समय पुलिस को खबर मिली कि गोली चली है टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग से। वहां मिला एक राइफल, कारतूस, भागते हुए कदमों के निशान। नाम सामने आया, ली हार्वी ऑसवाल्ड। ऑसवाल्ड पकड़ा गया, लेकिन उसने कहा, आई एम जस्ट ए पेस्टी, मैं सिर्फ फंसाया गया हूँ। उसका अतीत रूस गया था। कम्युनिस्ट विचारधारा, हथियारों का शौक, सब कुछ उसे कातिल साबित कर रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 24 नवंबर 1963 पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। तभी जैक रूबी ने ऑसवाल्ड को गोली मार दी और सच हमेशा के लिए दफन हो गया। अब सवाल उठे, क्या ऑसवाल्ड अकेला था या संभावित एंगल? CIA, KGB, माफिया, क्यूबा, अमेरिका की सरकार के अंदरूनी लोग। वारेन कमीशन ने कहा ऑसवाल्ड अकेला था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, यह साजिश है। सबसे बड़ा सबूत, जैप्रूडर फिल्म, उसने दिखा गोली ए का एंगल अलग था, मतलब एक से ज्यादा शूटर। JFK सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, वो उम्मीद था, युवा नेता, कमिश्नमाई व्यक्तित्व, चांद पर इंसान भेजने का सपना। उसकी मौत के साथ अमेरिका की मासूमियत खत्म हो गई। छोटा बेटा सलामी देता है, पूरी दुनिया रोती है और इतिहास लिखता है, एक गोली ने दुनिया बदल दी। 60+ साल बाद भी सवाल, असली कातिल कौन? क्या सरकार ने सच छुपाया? क्या एक से ज्यादा शूटर थे? JFK केस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री मर्डर है। उस दिन डलास में सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं मरा था, मर गई थी सच्चाई पर लोगों की भरोसा करने की ताकत। जोसेफ कैनेडी का जन्म 29 मई 1917 ब्रुकलाइन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में हुआ था। एक बहुत अमीर और पॉलिटिक्स फैमिली से थे। उनके पिता एक बड़े बिजनेसमैन और राजनेता थे, लेकिन बचपन से ही JFK बीमार रहते थे। कमर की समस्या और पेट की बीमारी, बार बार अस्पताल। फिर भी उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में JFK ने US नेवी ज्वाइन की। उनके नाम PT-109 दुश्मन से टकराकर टूट गए, लेकिन JFK ने घायल साथियों को तैर कर बचाया। इस बहादुरी के लिए उन्हें मिला नेवी एंड मरीन क्रॉप मेडल। यहीं से वह नेशनल हीरो बन गए। उनकी पत्नी जैकलीन कैनेडी, दोनों को जोड़ी दुनिया की सबसे गैमलस जोड़ी मानी जाती थी। उनके बच्चे कैरोलीन जॉन जूनियर। उनका व्हाइट हाउस कैमलोट कहा जाता था, एक सपनों का दौर।
1961-43 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने। उनकी खास बातें थी करिश्माई पर्सनालिटी, दमदार स्पीच, युवा सोच। उनका सबसे फेमस डायलॉग था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। उनके बड़े काम, चांद पर इंसान भेजने का सपना। उन्होंने नासा को मिशन दिया, वी चूज टू गो टू द मून, इसी से शुरू हुआ अपोलो प्रोग्राम। 1962 में दुनिया न्यूक्लियर वॉर के करीब थी, लेकिन JFK ने समझदारी से, शांति से इस संकट को खत्म किया। इसीलिए उन्हें कहा जाता था द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए बराबरी की आवाज उठाई, जो इस समय बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि वह युवा थे, स्टाइलिश थे, इंटेलिजेंट थे, फनी थे, उम्मीद के प्रतीक थे। डलास 22 नवंबर 1963, उनकी हत्या ने अमेरिका को हिला दिया, पूरी दुनिया को रुला दिया, क्योंकि कातिल को भी मार दिया गया। सबूतों पर विवाद था, अलग अलग रिपोर्ट, कई गवाहों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। इसीलिए JFK सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गए। उनकी विरासत आज भी उन्हें याद किया जाता है। दुनिया को युद्ध से बचाने वाला, चांद मिशन शुरू करने वाला और बराबरी की आवाज उठाने वाला सबसे करिश्माई राष्ट्रपति कहे जाते थे। आज की जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।